हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है टू डाइस आर थ्रोन, द इवेंट्स ए एंड बी आर एज फॉलोज। सबसे पहले क्या कहते हैं, दो डाइस हमने थ्रो करे और इवेंट्स बता रहे हैं ये ए बी और सी। ए इवेंट क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ए इवेंट में पहले डाइस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर। बी इवेंट पे आना चाहिए फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर। और सी इवेंट हमने जो क्रिएट करना है वो क्या होना चाहिए, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर डाइस, नंबर ऑफ द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। जो सी इवेंट है, फर्स्ट डाई और सेकेंड डाई का जब हम नंबर जो आएंगे उनका हम सम करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, वो या तो 5 के इक्वल आना चाहिए या 5 से कम होना चाहिए। तो ये इवेंट क्रिएट करने हमने एबीसी। उसके बाद कहते हैं डिस्क्राइब द इवेंट्स। जो ये 8 पॉइंट है कि पहले ए डैश निकालो, उसमें नोट बी होगा तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे उसमें। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसमें लिखा हुआ टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइस हमने फेंके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इसकी सैंपल स्पेस। पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं इसकी। देखो जब दो डाइस थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस कितनी हो जाएगी, 36। क्योंकि फेस ऑन अ डाई कितना होता है, अगर मैं पूछूं आपसे फेस ऑन अ डाई क्या आ सकता है, अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं या तो 1 आएगा या 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे। उसके बाद क्या करे थे, कितनी बार डाई हमने थ्रो किया, 2 टाइम्स, तो ये आ गया 6 की पावर 2। तो टोटल 36 सैंपल स्पेस बनेगी। पहले 1 को फिक्स कर लो कि फर्स्ट डाई पे क्या आ गया हमारा 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ऐसे क्या आ जाएगा यहाँ पे 2,1 अप टू 2,6। ऐसे यहाँ पे 3,1, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 6,1 से लेके 6,6। ऐसे आ जाएगा ना, या 3,1 से लेके 3,6 तक, 4,1 से लेके 4,6 तक, 5,1 से लेके 5,6 तक। ये आ गया आपका लास्ट वाला। तो ये टोटल कितनी आ गई हमारी, 36 सैंपल स्पेस होगी। अब पहले इवेंट में क्या कहा था कि ए इवेंट हमारा क्या होना चाहिए, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। इवन नंबर होना चाहिए फर्स्ट डाई। तो सबसे पहले ये तो किस पे क्या आ रहा है, ऑड, ये सारे ऑड ही तो है फर्स्ट डाई जितने। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2 को फिक्स कर लेते हैं, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। उसके बाद आ जाएगा हमारा 4, 4,1, क्योंकि 4,2 इवन नंबर ही तो है फर्स्ट डाइस पे, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। फिर आ जाएगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी इवेंट क्रिएट। बी इवेंट में क्या गिवन था हमें, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। हमने पहले ये था फर्स्ट डाइस पे क्या लिए थे, इवन नंबर, अब क्या लेने ऑड। तो पहले करेंगे 1 से शुरू, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। फिर लेंगे हम 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। फिर आ जाएगा 5,1, 5,2, 5,3, 4, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5,6। ठीक है, अब सी इवेंट में क्या कहा था, सी इवेंट में कहा था हमें गेटिंग अ सम ऑफ द नंबर ऑफ द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, कि 5 से कम होना चाहिए सम, मतलब ऐड करके। तो पहले क्या आ जाएंगे, ये ले लेंगे हम 1,1, 1,2, इनका सम करो तो 5 से कम ही है, या तो 5 के इक्वल आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। 1,3, 1,4। अब देखो इसमें 1,4, इसके बाद 1,5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1,5 लिखेंगे तो 1 + 5 = 6, तो वो 5 से बड़ा हो जाएगा। 1,4 लिख सकते हैं, उन्होंने कहा था लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, 2,1, 2,2, 2,3, उसके बाद लेंगे 3,1, 3,2 और 4,1।
इसके बाद और नहीं ले सकते, क्योंकि 5 के अंदर आप 5,1 लोगे तो भी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इवेंट्स क्रिएट कर लिए हमने, ए, बी और सी। अब उसने क्या कहा था, फर्स्ट पार्ट में पूछा था हमसे ए डैश। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पूछा था ए डैश, तो इसका आंसर क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हमारे ए में हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे ए में हैं, इसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो सैंपल स्पेस में से। मतलब जितने भी ये वाले एलिमेंट्स हैं ए के, उसको सैंपल स्पेस में तो माइनस कर दो या उसको हटा दो, तो जो रिमेनिंग रह जाएंगे एलिमेंट्स वो क्या हो जाएगा आपका ए डैश। अब देखो ए इवेंट क्या था हमारा, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अगर हम ये सारे हटा देंगे, ये सारे इवन नंबर, तो ये सारे बी के एलिमेंट से तो बन जाएंगे। गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई तो बन जाएंगे। अगर ये ये वाली 2 वाली लाइन सारी हटा दी, 4 वाली लाइन भी हटा दी जिसमें फर्स्ट डाई में थे, और 6 वाली भी हटा दी, तो क्या बचा, 1, 3, 5 तो बचेंगे। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि ए डैश के अंदर क्या बचेगा हमारा, एलिमेंट्स ऑफ बी। ध्यान से देखो, ए के एलिमेंट्स अगर मैं सैंपल स्पेस से भी सब्ट्रैक्ट करता हूं, सैंपल स्पेस मेरी 1 से लेके कहां तक थी, 6,6 तक। अगर मैं 2,1 वाली लाइन हटा दी, 4,1 वाली भी हटा दी और ये वाली भी हटा दी, तो रिमेनिंग बचा क्या मेरा, 1,1 से लेके 1,6 ये वाले। फिर क्या बचा, 3,1 से 3,6 और 5,1 से 5,6। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ बी तो है, ए डैश हमारा। तो ए डैश हमारा क्या आ गया, बी के इक्वल। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में था नॉट बी। सेकंड पार्ट है हमारा नॉट बी। अब नॉट बी का मतलब क्या होता है कि बी के एलिमेंट जितने भी हैं उसको सैंपल स्पेस से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। कि बी जो ये एलिमेंट्स है, ये तो बी है ना, हमने इसमें क्या निकाला, बी डैश ही तो होता है ये, कि बी नहीं होना चाहिए, जो बी के अंदर ऑलरेडी एलिमेंट्स है वो नहीं आने चाहिए, तो सैंपल स्पेस में से हटा लो। तो क्या बचेंगे, यहाँ पे था ऑड, और ये फर्स्ट डाइस पे क्या था, ऑड ही था ना। अगर इसको हम हटा देंगे तो क्या बचेंगे, इवन ही तो बचेगा। तो सारे ए के एलिमेंट्स आ गए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं एलिमेंट्स ऑफ ए, या इसको लिख दूं मैं ए। तो बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, या नोट बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा हमारा। ठीक है, थर्ड पार्ट ए और बी। अब देखो और का मतलब क्या होता है हमारा, यूनियन, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, इसमें क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, हम ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एलिमेंट ये ले लेता हूँ एग्जांपल 1,2 और बी के एलिमेंट ले लेता हूं मैं 2,3। अगर मैं इसका ए यूनियन बी करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1,2,3। जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं और जितने भी एलिमेंट्स बी के हैं उसको ऐड करना है, पर जो एलिमेंट हमारा कॉमन आ रहा है उसको हमने एक ही बार लिखना है। ठीक है, अब ए यूनियन बी करोगे, इसमें क्या था, फर्स्ट डाई पे क्या था, इवन नंबर, इस पे था ऑड नंबर। तो ये किसके, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो किसके इक्वल आएगा, ये सैंपल स्पेस के इक्वल ही तो आएगा। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा हमारा, सैंपल स्पेस के इक्वल। तो मैं एस लिख सकता हूं इसको, सारे आगे ना ये। फोर्थ पार्ट ए एंड बी। अब एंड का मतलब क्या होता है हमारा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया हमारा, कॉमन। अब ए इवेंट और बी इवेंट में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसमें थे हमारे फर्स्ट डाई पे इवन नंबर, इस पे थे ऑड नंबर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 5 के इक्वल। ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 5। 5 क्या होता है हमारा, नल सेट, जिसमें कुछ भी कॉमन ना है। फिफ्थ पार्ट हमारा ए बट नॉट सी। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, ए बट नॉट सी, कि ए के एलिमेंट्स हो पर सी ना हो उसके अंदर। तो ए बट नॉट सी को मैं ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस सी। अब इसमें करना है, जो ए के अंदर एलिमेंट्स है और जो सी के अंदर एलिमेंट्स है, सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको ए में से सब्ट्रैक्ट करने हैं, मतलब ये करने हैं, एलिमिनेट करने हैं। जैसे ए के एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास, ए के एलिमेंट्स से हमारे पास ये वाले, और सी के एलिमेंट से हमारे पास ये वाले। 1,1 इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें कौन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 2,1। तो 2,1 और 2,1 कॉमन आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला नहीं आएगा हमारा आंसर। 2,2 ये भी हट जाएगा, 2,3 भी हट जाएगा 3,1 तो है नहीं उसमें, 4,1 हट जाएगा। 1, 2, 3, 4 चार एलिमेंट्स इसमें से हटा दो, जितने इसमें टोटल आ रहे हैं हमारे एलिमेंट्स, इसमें से 4 हटा दो, तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है हमारा बी और सी।
और का मैंने आपको अभी बताया था, और का क्या मतलब होता है हमारा, यूनियन, बी यूनियन सी। तो जितने हमारे यहाँ पे बी के एलिमेंट्स हैं, बी और सी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जैसे 1,1 1,2, अब देखो ये तो कॉमन ही आ रहे हैं, तो इसको हमने एक बार ऐड करना है, ये नहीं कि 1,1 दो बार लिख दोगे। ये आ जाएगा आपका 1,1 1,2, इनको छोड़ के क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे ये है 2,1, इसमें 2,1 भी आ जाएगा, 2,2 भी आएगा, 2,3 भी आएगा, क्योंकि इसमें ऑड वाले हैं ना, 1 2 3, ये तो आ ही रहे हैं 3,1 3,2, और ये यही वाले एलिमेंट्स 1 2 3 4 इसमें भी ऐड हो जाएंगे। मतलब बी यूनियन सी, बी तो हमारा ये ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है, साथ में ये चार एलिमेंट्स और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट है हमारा बी एंड सी। एंड का मतलब क्या होता है हमारा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब बी और सी के एलिमेंट्स जो थे हमारे यहाँ पे, बी और सी के अंदर जो चीज कॉमन आ रही है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे 1,1 कॉमन है, 1,2 1,3 1,4, एक तो ये चार एलिमेंट्स कॉमन है, और देख लेते हैं 2 वाले तो इसमें आ ही नहीं सकते, 3,1 3,2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स क्या है हमारा, बी इंटरसेक्शन सी, जो कॉमन आ रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इसको आप खुद लिख लेना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब देखो, अगर आपको याद हो कि हमारा बी डैश क्या था, हमने यहां करा था ना सेकंड पार्ट में, बी डैश किसके इक्वल था, एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ए के इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी डैश। अब देखो कोई भी ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है मेरा, अगर मैं यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ, यहाँ पे है 1,2,3, अगर मैं कहूँ ए इंटरसेक्शन ए, यही तो होगा। कॉमन क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, मतलब ये तीनों ही तो होंगे, सेम ही तो बनेगा। ए इंटरसेक्शन ए क्या बनेगा मेरा, ए के इक्वल ही आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए किसके लिख दूं मैं, ए के इक्वल इंटरसेक्शन सी डैश। अब देखो सी डैश हमें कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वही सेम चीज, सी डैश कैसे निकलेगा, यहाँ पे सी के एलिमेंट्स है, इसको सैंपल स्पेस में से जितने भी हैं वो हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 एलिमेंट्स क्या करोगे, सैंपल स्पेस में कितने थे, 36 एलिमेंट्स थे, उसमें से इसको हटा दो जितने सी के हैं, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है बचे हमारे पास कितने, 26, वो आ जाएगा हमारा सी डैश। ठीक है, सी डैश क्या आ जाएगा हमारे 26 एलिमेंट्स, इसमें से सैंपल स्पेस में से इसको हटा देना, तो क्या आ जाएंगे आपके पास 26 एलिमेंट। उसके बाद आपने जो 26 एलिमेंट आएंगे सी डैश, इसका इंटरसेक्शन करना है, मतलब ए इंटरसेक्शन सी डैश। सी डैश में कितने थे हमारे 26 एलिमेंट्स, और ए में देख लो, इनके बीच में जो कॉमन आया वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ आया। दोबारा बता देता हूं एक बार कि देखो, हमने अगर सी डैश निकालना है, जितने एलिमेंट सी के अंदर है उसको सैंपल स्पेस में से हटा दो। जब हटा दोगे तो कितने बचेंगे, 26 एलिमेंट, क्योंकि सी में है 10। तो 26 एलिमेंट जो बचे, वो 26 एलिमेंट और ए, इसमें क्या करना है, आपने कॉमन देखना है, जो चीज कॉमन आ गई वो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, सी डैश पहले फाइंड आउट कर लेना, फिर उसका क्या करना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मैंने आपको ना तरीका बता दिया कैसे करना है, ये आप खुद सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, इन केस अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।